Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Basic English vocabulary for first year student. Part 3. बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम अल्फाज जो हम अपनी स्पीकिंग में और अपनी ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बार बार इस्तेमाल होने वाले जुमले और वोकैबुलरीज हैं जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अक्सर मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ये तमाम वोकैबुलरीज आपको पता होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं, या आप इसको बग़ैर मतलब समझे इस्तेमाल करते हैं, या आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है मूमेंट। मूमेंट इसका मतलब होता है लम्हा, इस वक्त, या पल, कोई भी पल, कोई भी लम्हा या इस वक्त। अब इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ मोमेंट इज़ अ सेकेंड और अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त को कहते हैं मोमेंट। इसके जुमले को कैसे बनाएंगे? आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं तो आइल इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो आइल नहीं लिखना, आपने आई विल लिखना है। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इन योर पेपर, so you have to write I will, but if you want to speak you have to say I'll. okay? अगर आप लिखने की बात करते हैं तो लिखने में आप इस्तेमाल करेंगे I will, और अगर बात करते हैं बोलने की तो बोलते वक्त आप I'll, ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है I will की। ओके, I'll be back in a moment. I'll be back in a moment. सो इसको जितना आप तेज़ी से पढ़ेंगे, जितना आसानी से पढ़ेंगे, तेज़ी से मुराद ये नहीं तो बहुत तेज़ी से पढ़ना, बेसिकली आप अटके बगैर पढ़ें ये मायने रखता है। आप बेशक स्लो पढ़ें, मिसाल के तौर पे I'll be back in a moment, तो ये सिंपल है। तो आपने क्या करना है कि कम से कम अच्छे से अच्छे जुमले इस्तेमाल करने हैं, और अगर मिसाल के तौर पे आपको ये जुमला याद नहीं आ रहा तो आप ये बोल सकते हैं वेट अ मिनट, वेट अ मोमेंट प्लीज़, बराए मेहरबानी एक लम्हे इंतज़ार करें। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप इसको बग़ैर जुमले के भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोमेंट प्लीज़, वन मोमेंट, अ मोमेंट, इस तरह भी। आप अगर उर्दू में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उर्दू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पर है कि आप किस तरह सामने वाले को बोलते हो। लेकिन याद रखिएगा, हम सबकी एक कमज़ोरी है, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और इंग्लिश इसलिए बोलना चाहते हैं कि लोग हमसे मुतासिर हों। तो अगर आप मुतासिर करने के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश नहीं सीख पाते। अगर आप वाकई में दिलचस्पी रखते हैं कि मुझे इंग्लिश इस तरह आए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और किसी को बेइज्जत भी ना होने दूं, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सेंट को इतना इतना प्योर बना देते हैं कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, अंग्रेज़ को भी समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सिंपल बोले, सादा बोले, लेकिन सामने वाले को समझ आए। सो मोमेंट लम्हा, I'll be back a moment, I'll be back in a moment, मैं बस अभी आया वापस, या मैं बस अभी आया वापस। मैं लम्हे में आऊँगा, मैं वापस लम्हे में आऊँगा।
मैं बस अभी वापस आया। इन दोनों का मतलब क्या है? I'll be back in a moment। मैं बस लम्हे में आया या मैं लम्हों में आया। मैं इसी वक्त बस आया, मैं एक पल में आया। इस तरह भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। ये बहुत कॉमन है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये तमाम लफ्ज़ आपको पता है। सेकंड है प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना या खुश करना, लेकिन इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन, इंग्लिश मीनिंग अगर देखी जाए, व्हेन समवन इज़ प्लीज्ड दे आर हैप्पी। जब कोई खुश होता है, जब कोई खुश होता है, जब कोई शख्स प्लीज़ होता है तो इट मीन्स वो खुश होता है। जब भी कोई प्लीज़ होता है तो वो खुश होता है, इसका मतलब है। जैसे मिसाल के तौर पे आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको मुताला करके यानी आपको बताकर खुशी हुई, या मुझे आपको बताकर अच्छा लगा, या मुझे आपको बताकर खुशी हुई। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताकर खुशी हुई। ये भी बहुत कॉमन है। सॉरी। देखिए, हम बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं जैसे प्लीज टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू। तो आप इसको प्लीज का लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज अ एग्जेक्टिव याद रखिएगा। एग्जेक्टिव जो होता है वो इज, एम, आर के फौरन बाद आता है। ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, ना ही इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। सही है। सो आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताकर खुशी हुई है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉमिस, वादा करना। प्रॉमिस, वादा करना। टू टू प्रॉमिस इज टू से यू विल डू समथिंग फॉर श्योर। किसी को यकीन दिलाना कि तुम लाजमी वो करोगे। वादा करना यानी किसी को यकीन दिलाना कि तुम वाकई में वो काम या वो चीज़ ज़रूर करोगे। He promised to return my key by tomorrow. He promised to return my key by tomorrow. उसने वादा किया मेरी चाबी लौटाने का कल। कल वो मेरी चाबी लौटा देगा, उसने वादा किया। किसी शख्स ने आपसे वादा किया कि वो कल आपकी चाबी लौटा देगा। उसने मुझसे वादा किया था, उसने वादा किया था मेरी चाबियां लौटा देगा कल, कल तक या कल। ओके। सो ही प्रॉमिस टू रिटर्न माई की बाय टुमारो। नेक्स्ट देखिए, रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब या जवाब देना। टू रिप्लाई इज टू गिव एन आंसर और से बैक टू समवन। किसी को जवाब देना या किसी की बात को आंसर देना, यानी किसी की बात का जवाब देना, या किसी को दोबारा बात करना किसी से, यानी उसने कुछ पूछा और आप उसका कोई जवाब दें। What should I reply? What should I reply? मुझे क्या जवाब देना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। What should I reply? मुझे क्या बताना चाहिए या मुझे क्या जवाब देना चाहिए। What should I reply? What should I reply? मुझे क्या जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट देखें, सेव। सेव का मतलब होता है महफूज। When a person is saved, they are not in danger. जब कोई शख्स महफूज होता है तो इसका मतलब होता है वो खतरे में नहीं है। You will be safe here. You will be safe here. तुम यहाँ पर महफूज रहोगे। You will be safe here. तुम यहाँ महफूज रहोगे। नेक्स्ट देखिए, ट्रिक। ट्रिक का लफ्ज़ मक्कारी के लिए,
चाल चाल के लिए या चालबाजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे a trick is something you do to fool another person। ट्रिक का मतलब होता है आप किसी किसी दूसरे शख्स को किसी चीज़ से बेवकूफ़ बनाओ। ये इंग्लिश मीनिंग है इसकी। और इसका जुमला देखते हैं क्या बनाया है। इट्स ट्रिक photography, she's supposed to look like she's walking on water। अक्सर लोग सोच रहे होंगे मैंने इसको फोटोग्राफी क्यों नहीं पढ़ा। सो मैं आपको यही बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत से तलफ़ुज़ ऐसे हैं कि जो मुंह पे रटे हुए हैं। मुझे याद जो है, मुझे बचपन से ये मैं लफ्ज़ बोलता आ रहा हूँ फोटोग्राफी फोटोग्राफी, बट इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी फोटोग्राफी इट्स ट्रिक फोटोग्राफी। ये एक 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 चाल है तस्वीर की जिससे लग रहा है कि वो पानी पर चल रही है। ये तस्वीर ऐसी बनाई है, या एक तस्वीर इस तरह मक्कारी से बनाई गई है कि लग रहा है वो जैसे वो चल रही है पानी में। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई शख्स पानी में चले। तो ये तो तस्वीर का कमाल है। ये तो तस्वीर की कह लें कि एक मैजिक है कि लोगों ने इसको इस तरह बनाया है। एंड द लास्ट वन, वेल, ये बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू स्पीकिंग में भी। अब तक मैंने जितने लफ्ज़ कहे वो आप अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अब इन लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करें, किसी भी एक जुमले में जो मोस्ट कॉमन आपको लगता हो, जो कोई आपके सामने बोलता हो, उसी जुमले को पिक करें और उसको अपनी स्पीकिंग में लेकर आए। वेल, गुड, अच्छा या ठीक। You use well to say that something was done in a good way। हम well का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम कोई चीज़ अच्छी हो किसी अच्छे अंदाज में। मिसाल के तौर पे the whole team played well। the whole team played well। पूरी टीम ने अच्छा खेला। पूरी टीम ने अच्छा खेला। उम्मीद करता हूँ ये आपको विकेबलरीज अच्छी लगी होंगी। और देखिए, छोटी छोटी विकेबलरीज हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ याद कर लेते हैं, मुश्किल मुश्किल इतने हार्ड हार्ड वर्ड याद कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं जानते। पहले छोटे छोटे लफ्ज़ों को अपनी स्पीकिंग में लेके आए, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने पे जुड़ जाए जो लफ्ज़ बहुत कॉमन है, बहुत आसान है और जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बस हमें ये नहीं पता कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने इन जुमलों को इस्तेमाल करना है, इन वर्ड्स को किसी और जुमले में लिखना है। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आप एक असाइनमेंट बनाएं जिसमें इन तमाम वर्ड्स को जुमलों में बोलें और चेक कराएं। उम्मीद करता हूं अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं चेक नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप कोशिश तो करें। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, देन रिजल्ट विल कम सून। पहले आप कोशिश करें, नतीजा जल्द आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते, हम सिर्फ दिखावे पे जाते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं जिसका ताल्लुक ज़बान से नहीं होता, बल्कि जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दिखावे से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों परसों कभी ना कभी तो इंग्लिश आ ही जाएगी। जो ज़बान है उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश नहीं बोले, बल्कि अगर इंग्लिश शौक है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में सीखें, फिर देखें उसका मज़ा ही कुछ और है। जो दिलचस्पी से और जो मज़े लेके कोई चीज़ सीखी जाती है ना, वो उसका मज़ा ही कुछ और है। लेकिन हाँ, सर पे सवार कर लेंगे, मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही, मुझे कौन सी इंग्लिश आती है, डू यू नो, मुझे भी नहीं आती सीरियसली। If you think I'm able to speak English, it is not true because I'm not a native speaker। मैं कोई नेटिव स्पीकर नहीं हूँ कि जिससे इंग्लिश आती हो। मैं तो खुद, मेरे घर में क्या, मेरे दोस्तों में क्या, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो इंग्लिश बोलता हो, या मेरे घर में कोई शख्स
کیا کوئی بندہ، کیا کوئی اسٹوڈنٹ، کیا کوئی انگلش نہیں بولتا؟ آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ میں پورے دن میں ایک دفعہ بھی انگلش کا لفظ استعمال نہیں کرتا یا بولتا نہیں ہوں؟ ہاں یہ ہے کہ میں اپنی اردو میں میکسیمم انگلش کے ورڈز استعمال کرتا ہوں بیکاز آئی ایم یوز ٹو اٹ، کیونکہ میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن آئی نیور شو ان فرنٹ آف پیپل، میں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا کہ آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک، کہ میں جانتا ہوں کہ کیسے بولنا ہے، یا آئی نو مینی ویکیبلریز، کہ مجھے بہت سی ویکیبلریز آتی ہے، میں بس جیسا ہوں ویسا ہی رہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہار مان جاؤں کہ یار میں تو انگلش بولتا نہیں ہوں یار، اب بھول ہی نہ جاؤں۔ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ رہتا ہوں انگلش سے۔ آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے سیکھتے رہے بولتے رہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو امپروو انگلش، ہاؤ کین آئی امپروو مائی انگلش؟ سر سر ٹیل می ون تھنگ، ہاؤ ٹو امپروو مائی انگلش، کہ میں اپنی انگریزی کو کیسے بہتر بناؤں؟ سو جسٹ لسن اینڈ اسپیک، لسن اینڈ اسپیک، لسن اینڈ اسپیک. This is a simple formula. You have to apply on this formula. You will be able to speak English. آپ سنیں گے بولیں گے، سنیں گے بولیں گے، سنیں گے بولیں گے، بٹ کہاں سنیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا، دا مین پرابلم، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کہاں سننا ہے، کیا سننا ہے، کیسے سننا ہے، کیونکہ ہر کوئی تو بس لالچ میں مبتلا، کسی کو بول دو یار انگلش سکھا دو، آگے سے بولتا پیسے دے دو بھائی اتنے سارے۔ خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور کوشش کرتے رہے، مایوس ہونا اچھی بات نہیں ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ آ ہی جائے گی۔ جو ہمت ہار دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو ہمت نہیں ہارتے وہی تو کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔